इजरायली सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुरुवार को सेना ने घोषणा की कि 3 महीने पहले किए गए हवाई हमलों में हमास सरकार के प्रमुख रावी मुश्ताहा और 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को उन्होंने मार गिराया है। यह हमला उत्तरी गाजा के एक भूमिगत परिसर में किया गया था, जिसे हमास के कमांडर और कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इजरायली सेना के मुताबिक मुश्ताहा और कमांडर समेह अल-सिराज और समी औदेह हमले के दौरान वहीं शरण लिए हुए थे। इजरायली सेना के बयान के मुताबिक मुश्ताहा हमास के शीर्ष नेताओं में एक थे और हमास की बल तैनाती से जुड़े फैसलों पर उनका सीधा प्रभाव था। समेह अल-सिराज हमास के राजनीतिक ब्यूरो में सुरक्षा पोर्टफोलियो संभालते थे, जबकि समी औदेह एक महत्वपूर्ण कमांडर थे। मुश्ताहा को हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार का करीबी माना जाता था, जिसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। सिनवार के फिलहाल गाजा में कहीं छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। उधर इजराइल के गाजा पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में दक्षिणी गाजा में भीषण हवाई हमले किए गए, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमले तब किए गए जब इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की बमबारी सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, लेबनान पर भी इजरायली हवाई हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में बेरूत के बौचारा इलाके में संसद के पास एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यह हमला लेबनान की सरकार के मुख्यालय के पास हुआ, जिसे अब तक का सबसे करीबी इजरायली हमला माना जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।